एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is his present age? जेकब की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अब इसको ध्यान से समझना, एज वाले क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। लेट कर लो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, ठीक है। जिसकी भी तुम्हें एज निकालनी है उसकी अभी की एज को लेट कर लो, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं तुम्हारी 5 साल पहले कितनी एज होगी, या 10 साल बाद कितनी होगी, या 10 साल पहले कितनी होगी, तो तुम्हें प्रेजेंट एज जब तक नहीं पता होगी तो तुम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज पता होगी तो तुम पहले की भी निकाल सकते हो, आगे की भी निकाल सकते हो। तो हम वो चीज लेट करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी फ्यूचर या पास्ट एज निकाल सके। तो लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स। समझ आ गया। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस प्रेजेंट एज जो पूछा गया है वो हमने लेट कर लिया, राइट। अब ये देखो, अब ये है 5 years hence और यहाँ पे है 5 years ago। तो दो एजेस हमारे काम आने वाली है, एक 5 years hence 5 year बाद की एज, और दूसरी 5 years ago मतलब 5 साल पहले की एज। तो एक एक करके लिख लो दोनों एज। 5 years hence, इसकी कितनी, hence मतलब बाद में, 5 years from now मतलब लेट बाद में, तो उनमें एज में प्लस कर दोगे। तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद कितनी होगी जेकब की जो अभी एज है, ऑब्वियसली उसमें 5 प्लस कर दोगे। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ। ये तो तुमने अपने अकॉर्डिंगली लिखा, तुमने अपने अकॉर्डिंग लिखी कि 5 साल बाद अगर जेकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद उसकी हो जाएगी x + 5, राइट। ये तुमने अपने अकॉर्डिंग जेकब की एज लिखी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जेकब की एज कितनी है अभी, x है, ठीक है। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, तो उसकी सन की एज से 3 times हो जाएगी 5 साल बाद। तो 5 years hence उसकी x + 5 है अकॉर्डिंग टू यू, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ। दो जेकब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कितनी एज होगी क्वेश्चन के हिसाब से, ये तुम्हारे हिसाब से है कि x + 5 होगी, क्वेश्चन के हिसाब से जितनी उसकी सन की एज है। सन की एज तो हमने लेट ही नहीं करी, तो हम सन की एज को भी लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x एंड सन बी y। तो 5 साल बाद जेकब की एज हो जाएगी x + 5 अकॉर्डिंग टू यू, और सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की हो जाएगी y + 5, राइट। क्योंकि सन की प्रेजेंट एज y थी, तो 5 साल बाद जो सन की एज हो जाएगी वो y + 5 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आओ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जेकब की एज है मतलब कितनी है 5 साल बाद, 5 साल बाद जो जेकब की एज है तो वो जो है वो x + 5 है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से लिखते रहो। क्वेश्चन में है 5 years hence द एज ऑफ जेकब कितनी होगी x + 5। आगे क्या है, विल बी 3 times, तो विल बी का मतलब इक्वल टू 3 times 3 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज 5 साल बाद। ये चीज याद रखना, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं कि प्रेजेंट एज लिख देते हैं कि x = 3y। नहीं, क्वेश्चन में है 5 साल बाद
की बात है, 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी सन की एज के। तो आफ्टर 5 इयर्स जेकब एज विल बी x+5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स y+5। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, इस तरीके से करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो, 5 इयर्स अगो, तो 5 इयर्स अगो दोनों की एज लिख लो, कितनी कितनी हो जाएगी? 5 इयर्स अगो जेकब की एज हो जाएगी x-5 और सन की एज हो जाएगी y-5, राइट? ये हो जाएगी जेकब की और ये हो जाएगी सन की 5 साल पहले। अब क्वेश्चन के हिसाब से जेकब एज वो 7 टाइम्स, जेकब की एज कितनी है x-5, वो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन की y-5, इसमें 7 टाइम्स है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। आई होप तुम इन दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व तो कर ही सकते हो। फिर एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डू दिस क्वेश्चन। दिस इज दिस बिकम, ये कितना हो जाएगा x+5 इक्वल्स टू 3y+15, राइट? और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी x-5 इक्वल्स टू 7y-35। फिर इन दोनों इक्वेशन को यू कैन सॉल्व और तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एगो हैंड्स का ध्यान रखना, और क्वेश्चन में भी जब तुम वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे तो उसमें भी +5 माइनस ये सब ध्यान रखना। ठीक है।